हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल। वेल, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जम्मू कश्मीर जे&के जीके का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे अपने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। और आप सभी को पता है कि जब भी कभी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से। ओके, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि जम्मू की जो हिस्ट्री है वो लास्ट एंड में जाके इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाती है। सो दैट्स वाई हमारी जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है कश्मीर से। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में। दूसरा, आप सभी को जितना भी मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सारा बेसिक से और इजी वे में समझाऊंगा, सो दैट कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी एमसीक्यूज हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, वो सारे के सारे हम लोग हाईलाइट करेंगे, सो दैट कि आपको साथ साथ ये पता लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ऑलराइट, और आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि आई नो कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बहुत सारे बच्चों ने कई सालों से पढ़ी होगी, लेकिन आज जिस तरह से मैं आपको करवाऊंगा उसके बाद आपको जे&के की हिस्ट्री कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके जहन में इस तरह से बैठ जाएगी कि आपको कभी भी किसी का लेक्चर खोल के या बुक खोल के नहीं देखना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ओके, देखिए, हिस्ट्री का अगर मैं मतलब बोलूं आप लोगों को, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, तो हिस्ट्री बेसिकली होता है हमारा कोई भी पास्ट, किसी भी पास्ट को हम लोग हिस्ट्री बोल सकते हैं। ओके, तो हमारा जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि हमारा जो कश्मीर की शुरुआत हुई, स्टार्ट जब हुआ, तो तब चीजें कैसी थी, किस तरह से इसका नाम पड़ा, क्या क्या इसमें इंसिडेंट्स हुए। ओके, तो वो सारे का सारा इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं एज पर योर VLW एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज बताऊं कि हिस्ट्री बताने के लिए ऑब्वियसली कोई एक इंसान साल 2 साल तो जिंदा रहेगा नहीं, तो यहीं से एक चीज पता लगती है कि कोई भी हिस्ट्री हो वो हमें कहां से पता लगती है। बेसिकली वो हमें सोर्सेज के थ्रू हम लोग जानते हैं कि किस तरह से लोग रहे होंगे, कैसे वो खाते होंगे, कैसे वो रहते होंगे, क्या रहन सहन होगा। ओके, तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 सोर्सेज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पहला सोर्स जो है वो है आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, और दूसरा जो सोर्स है वो है फेमस बुक्स। वो फेमस बुक्स जो कश्मीर हिस्टोरियंस द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें उन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में सारे का सारा वर्णन जो है वो किया हुआ है। ओके, देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो मैंने साइट्स आपको कही है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यहां से बहुत मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी जो हिस्ट्री है पूरे जम्मू एंड कश्मीर की वो इन फेमस बुक्स पे टिकी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 फेमस बुक्स के ऊपर टिकी है। एक्सपीरियंस बच्चे, पुराने बच्चों को पता होगा मैं किन बुक्स के बारे में कह रहा हूं, लेकिन जितने भी फ्रेशर्स हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मैं सभी एक एक करके डिस्कस करूंगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मतलब सीक्वेंस में चलेंगे, सीरियल वाइज, सो दैट कि आपको चीजें कहानी की तरह याद रहे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिकल साइट्स की अगर हम बात करें, हाँ, आपको एक चीज बता दूं कि आर्कियोलॉजी बेसिकली बोलते किसको हैं। आर्कियोलॉजिकल बेसिकली स्टडी होती है ह्यूमन हिस्ट्री की, जिसमें पर्टिकुलरली कल्चर और प्री हिस्टोरिक चीजों, जो प्री हिस्टोरिक जो रहती है लोगों, मतलब ह्यूमंस की, उसकी स्टडी करता है ये थ्रू डिस्कवरीज एंड एग्जीक्यूशंस, मतलब खुदाई करके या जो भी उनको चीजें डिस्कवर होती है उनके बिहाफ पे।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सिर्फ इस वर्ड का मतलब आपको बता रहा हूं जिनको आर्कियोलॉजी का मतलब नहीं पता। आर्कियोलॉजी मतलब इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ओके, थ्रू डिस्कवरीज एंड एक्सीबिशंस। ऑलराइट, अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स की, तो सबसे टॉप पे आता है बुरजोहम। ठीक है, बुरजोहम ये साइट है बेसिकली जो आप कह सकते हैं 300 से लेकर 2000 बीसी में ये थी। ओके, और ये बुरजोहम जो साइट है ये बेसिकली नियर बाय है किसके, श्रीनगर के। ओके, इस पर्टिकुलर जगह में बहुत सारे स्टोन्स वैसे बरामद हुए, ड्वेलिंग प्लेसेस, मतलब यहां पे लोग रहते थे, किस तरह से लोग रहते थे। 3-3 मीटर गड्ढे जो थे वो वहां पे थे। ओके, सो इन सभी एविडेंस के बिहाफ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पे किस तरह से लोग जो थे वो रहते थे। ओके, पहला तो ये हो गया। अब दूसरी आर्कियोलॉजिकल साइट की अगर हम बात करें तो वो आता है आपका गिलगिट। गिलगिट कहां पे, ये आपका पीओके में है, लेकिन इस जगह पे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स किसके ऊपर, वुडन बॉक्स के ऊपर वो मिले। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स की अगर हम बात करें तो वो आता है आपका एंशिएंट मोनास्ट्री। एंशिएंट मोनास्ट्री मतलब जिसमें पुराने, मतलब जिसमें बेसिकली मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनास्ट्रीज। इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कश्मीर में सिचुएटेड है, आप सभी को पता। और दूसरा यहाँ पे बहुत सारे स्टूपास जो थे वो कंटेंट मतलब यहाँ पाए गए। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को जोड़ने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस है, सो दैट इज नथिंग। मतलब हाँ, ये जो बुरजोहम जो है ये साइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट साइट है न्योलिथिक एज की। ठीक है, जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कश्मीर की, अभी तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में, जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब मैं बताऊंगा। ये पोर्शन बेसिकली प्री हिस्टोरिक रीजन में आएगा। और बुरजोहम जो है ये न्योलिथिकल एज, ये फर्स्ट न्योलिथिकल एज में ये बेसिकली जो नाम है, ये जो साइट है ये उसमें आती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर फेमस बुक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ऑन दी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, दैट इज नीलमत पुराण। कौन सी है, नीलमत पुराण। दूसरी जो फेमस बुक है ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वो है राज तरंगिणी। ओके, राज तरंगिणी। उसके बाद हम बात करें तो तीसरी बुक आती है आपकी तबारिक कश्मीर। तबारिक कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक है वो आती है आपकी वक्ते कश्मीर। नेक्स्ट बुक जो इसमें आती है वो आती है आपकी मुख्तसर तारीखे कश्मीर। उसके बाद आता है आपका वैली ऑफ कश्मीर। उसके बाद आता है आपका जफरनामा। उसके बाद आता है आपका लैंड ऑफ लैम्स। ओके, सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कश्मीर हिस्ट्री का अकाउंट रखती हैं। मतलब कि ये वो फेमस बुक्स हैं, यहां से आप हम लोग बेसिकली कश्मीर हिस्ट्री के सोर्सेस, मतलब जिसमें जो चीजें लिखी गई हैं कश्मीर हिस्ट्री को पढ़ते हैं इन बुक्स के बिहाफ पे। ऑलराइट, देखिए जिस तरह से मैंने आप लोगों को ये बुक्स के नाम यहां लिखवाए हैं, उसी के साथ इनके राइटर्स का नाम आपको पता होना जरूरी है। देखिए फर्स्ट जो नीलमत पुराण आपको मैं बताऊं, एक सेकेंड,
नीलमत पुराण के ये तो हो गया आपकी बुक्स। अब हम बात करते हैं इनके राइटर्स की, ठीक है। राइटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नीलमत पुराण के राइटर्स की बात करें तो नीलमत पुराण के कोई राइटर्स नहीं है, ये बेसिकली अननोन है। ये बोला जाता है कि ये बुक कुछ ब्राह्मण्स द्वारा लिखी गई हैं, ओके, और मतलब कोई 6th-7th सेंचुरी में, बट इसका कोई पर्टिकुलर राइटर नहीं है। देन नेक्स्ट है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी लिखी गई है पंडित कल्हाना द्वारा, ओके। वहीं हम तबारिक कश्मीर की अगर बात करें तो ये बुक, इस बुक के जो ऑथर हैं, राइटर जो हैं, वो है मलिक हैदर। नेक्स्ट आता है आपका वक्ते कश्मीर। ये लिखा गया है ख्वाजा मोहम्मद द्वारा, ख्वाजा मोहम्मद। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका मुख्तसर तारीखे कश्मीर, ओके। तो ये बेसिकली लिखा है किन्होंने, ये लिखा है बीरबल कचरू ने। नेक्स्ट बुक है आपका वैली ऑफ कश्मीर। तो वैली ऑफ कश्मीर लिखा है सर वॉल्टर अलेक्जेंडर ने, सॉरी सर वॉल्टर लॉरेंस ने, ठीक है। उसके बाद जफरनामा लिखा है शरीफुद्दीन जयदी ने, शरीफ उद्दीन जजदी, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑफ लैम्प्स की बात करें तो ये लिखा है बेसिकली अलेक्जेंडर ने, ओके। देखिए ये बुक्स के नाम और बुक्स के राइटर जो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑलराइट, पता होना चाहिए। लेकिन पूरी की पूरी कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो 2 फेमस बुक्स के ऊपर टिकी हुई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, उन 2 बुक्स का नाम है, पहला नाम है नीलमत पुराण और दूसरा है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो बुक है बेसिकली, इसमें महाभारता पीरियड से लेकर, एक सेकेंड मैं यहां लिखता हूं, महाभारता पीरियड से लेकर आपके देव डायनेस्टी तक पूरे का पूरा कश्मीर हिस्ट्री दिया गया है, ओके। और नीलमत पुराण में आप लोग देख रहे हैं इसमें कैसे शुरुआत हुई, कश्मीर का नाम कश्मीर कैसे पड़ा, वो सारी चीजें इस नीलमत पुराण में बताई गई है, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं अगेन रिपीट करता हूं आप सबके लिए कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, आप किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए ऑब्वियसली कुछ सोर्सेस हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो जो हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ रहे हैं बेसिकली ये 2 सोर्सेज के ऊपर टिकी हुई है, मतलब 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ते हैं। पहला सोर्स है आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स। आर्कियोलॉजिकल साइट्स में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो है बुरजोहम, ठीक है, जो कश्मीर में है। और इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे स्टोन्स हो गए, उसके बाद पिट्स हो गए, देन उसके बाद डिवेलिंग प्लेसेस हो गई, मतलब यहाँ पे लोग रहते थे, वो सारे हो गए। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि यहाँ पे किस तरह से लोग रहते थे, दैट्स ऑल, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। उसके बाद गिलगिट जो पीओके में है, यहाँ पे मेनूस्क्रिप्ट्स जो ही थी वो डिस्कवर हुई वुडन बॉक्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो एंशिएंट मोनास्ट्री, जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहते थे, कश्मीर सिचुएटेड, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूपास जो थे वो कंटेन थे, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो यही है बुरजोहम साइट। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट न्योलिथिकल एज में ये साइट जो थी इसको माना जाता है वहां पे, ओके। लेकिन नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाली है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में वो आती है फेमस बुक्स में, और ये है 6, 7, 8 बुक्स के नाम जिसमें कश्मीर ऑफ हिस्ट्री के अकाउंट्स दिए हुए हैं। लेकिन इन 7-8 बुक्स में भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो 2 ही आती हैं, नीलमत पुराण और राजतरंगिणी, ओके। नीलमत पुराण किसी अननोन पीपल द्वारा लिखी गई है, कुछ ब्राह्मण्स द्वारा लिखी गई है 7 से 6 to 7 सेंचुरी में, और वहीं राजतरंगिणी जो है वो पंडित कल्हाना द्वारा लिखी गई है, ओके। ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नीलमत पुराण के अकॉर्डिंगली कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट कैसे हुई, ओके। चलिए,
ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारी जो दो फेमस बुक हैं उन फेमस बुक्स में हिस्ट्री कहां से शुरुआत हुई। जैसे हमारी फर्स्ट बुक थी जिसका नाम था नीलमत पुराण, ठीक है। अब इस बुक के अकॉर्डिंगली कश्मीर की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, कश्मीर का नाम कश्मीर कैसे पड़ा, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, वो सारी के सारी इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और नीलमत पुराण के बाद हम डिस्कस करेंगे राष्ट्ररंगिनी के बारे में, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही जो बुक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें नीलमत पुराण की, तो आप लोग कह सकते हैं दिस इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। ओके, इसे आप लोग ओल्डेस्ट टेक्स्ट भी बोल सकते हैं ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। ओके, देन हम बात करते हैं, आप सभी को मैंने कहा कि राष्ट्ररंगिनी जो है वो आप लोगों के महाभारत पीरियड से लेकर देव डायनेस्टी तक कवर करती है, लेकिन उससे पहले वाला मतलब कि इस नीलमत पुराण में जितना भी प्री राष्ट्ररंगिनी पीरियड है वो सारा इसमें दिया गया है, वो सारे का सारा इसमें डिस्कस किया गया है, वो सारे का सारा इसमें कंटेन है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इस पर्टिकुलर नीलमत पुराण की बुक के अकॉर्डिंगली जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट जो थे मतलब लोग जो थे कश्मीर में, वो कौन से ट्राइब्स थे, कौन से लोग थे, वो थे नागाज। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले सारी चीजें पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन सी आई हुई हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस बुक के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण में शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो कश्मीर है ना आप लोगों का, कश्मीर वैली, ये लैंड नहीं थी, इट वॉज अ ह्यूज लेक। और इस ह्यूज लेक को क्या बोला जाता था, सतीसर। ओके, क्या बोला जाता था, सतीसर। कश्मीर क्या थी, कश्मीर ह्यूज लेक थी जिसको सतीसर बोला जाता था। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या था, इस लेक में बहुत सारे, मतलब अब स्टोरी में सुना रहा हूं कि कश्मीर का जो नाम है वो कैसे पड़ा। सुनिए अब कहानी। इस बुक के अकॉर्डिंगली, इस नीलमत बुक के अकॉर्डिंगली, कश्मीर जो था दैट वाज अ ह्यूज लेक जिसको सतीसर कहा जाता था। और इस लेक में बेसिकली बहुत सारे डेमन्स जो थे वो रहते थे। डेमन्स किनको बोलते हैं भाई, डेमन्स बोलते हैं ये जो राक्षस वगैरह होते हैं ना, इनको बोलते हैं। ओके, और इनका एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं जालोद बोआ। ठीक है, अब ये लोग क्या करते, ये शैतान बेसिकली क्या करते थे, देखो ये सपोज करो ये थी लेक, ह्यूज लेक। ठीक है, ये आगे पीछे से पहाड़ और यहां पहाड़, ये थे माउंटेन्स। ठीक है, इन स्लोप्स के ऊपर लोग रहते थे। अब ये जो शैतान जो यहां पर थे, पानी के अंदर थे, ये लोग क्या करते थे, यहां जाते थे, इन लोगों को टॉर्चर करते थे। ठीक है, लोगों को टॉर्चर करते थे, उनको निकल जाते थे। लोग बेचारे दुखी होके फाइनली कश्यप ऋषि बेसिकली सेंड इनके पास गए। ठीक है, लोग इनके पास गए अपनी मदद के लिए और फाइनली कश्यप ऋषि ने अपनी पावर्स के साथ पहाड़ को कट कर दिया। ठीक है, किस जगह पे कट करा, बारामूला में। ठीक है, इस जगह पे कट किया, सारा पानी बह गया, ये ड्राई हो गई और डेमन्स मर गए। ओके, सो उसके बाद लोगों ने कश्मीर का जो नाम है, बेसिकली कश्मीर वैली का नाम, वो कश्यप ऋषि के नाम पे रखा। तो अब आपको मैं बताऊं कि हाउ कश्मीर गॉट इट नेम, सो दैट इज ऑन द नेम ऑफ कश्यप ऋषि। ठीक है, कश्यप ऋषि के नाम पे जो आज जो कश्मीर वैली का नाम है वो पड़ा हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग से कश्मीर नहीं था।
पहले इसका नाम कश्यपपुर था, कश्यपपुर था, फिर कश्यप मार पड़ा, ठीक है। देन उसके बाद धीरे 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 बोलते बोलते इसका नाम बन गया कश्मीर। सो गाइस ये थी हिस्ट्री, मतलब स्टोरी की कश्मीर का नाम कश्मीर कैसे पड़ा। ऑलराइट, तो इसके बाद हम बात करते हैं ये जो आप लोगों का वर्ड है कश्मीर, आप लोगों का जो वर्ड है कश्मीर, ये बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड है आपका का और दूसरा वर्ड है आपका शमीरा, ठीक है। का का मतलब है वाटर, क्या मतलब है वाटर, का का क्या मतलब है वाटर, और शमीरा का मतलब टू डेसिकेट, ठीक है, टू डेसिकेट मतलब टू, ओके, मतलब टू डेसिकेट मतलब लैंड डेसिकेटेड। ऑलराइट, सो गाइज ये है आपके नीलमत पुराण के अकॉर्डिंगली हिस्ट्री कश्मीर की। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर बुक में से। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। ओके, तो दैट इज नीलमत पुराण, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन और ये आता भी है अक्सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि जो अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण ओरिजिनल इनहेबिटेंट कौन थे, दैट इज नागास। ओके, कौन थे नागास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर वॉज अ ह्यूज लेक, सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लेक। तो क्वेश्चन आंसर उसका होगा सतीसर। मतलब पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अर्लीस्ट सोर्स कौन सा है हिस्ट्री का, दैट इज नीलमत पुराण। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट कौन थे, ओरिजिनल ट्राइब्स कौन से थे, वो थे नागास। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जो कश्मीर वॉज अ ह्यूज लेक, सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लेक, तो उसका नाम था सतीसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो स्टोरी जो मैंने आपको बताई है ना, ये स्टोरी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कश्मीर का नाम कश्मीर कैसे पड़ा। तो आप सभी को मैंने बताया कि डेमन्स वगैरह को मार मतलब कश्यप ऋषि ने पानी यहाँ माउंटेन को कट किया, बारामूला में पानी बह गया, ड्राई हो गया, ये मर गए डेमन्स वगैरह। ऑलराइट, देन उसके बाद जो कश्यप ऋषि के नाम पे कश्मीर नाम पड़ा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां से पूछा जाता है कि जो नाम है कश्मीर का ये किसके नाम पे पड़ा हुआ है, दैट इज कश्यप ऋषि के नाम पे। ओके, उसके बाद जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर मतलब नीलमत पुराण में से पूछा जा सकता है, वो है कि का जो कश्मीर का वर्ड है का और शमीरा दो वर्ड को मिला के बना है, तो उसका का मतलब क्या है। ठीक है, आपको शमीरा के दे दिया होगा, का मतलब पूछा होगा, या इसका का दिया होगा, शमीरा का मतलब पूछा होगा। ऑलराइट, का मतलब वाटर, डेसिकेटेड मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, राइट। ऑलराइट, रिमूवल ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, डेडिकेट टू वाटर भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो गाइज ये था सारे का सारा अकाउंट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण। ऑलराइट, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू राज तिरंगनी क्या क्या चीजें हुई, मतलब अकॉर्डिंग टू राज तिरंगनी कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो कैसी है। पहले हमने पढ़ा नीलमत पुराण, देन हम पढ़ रहे हैं अब राज तिरंगनी। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मैं लिख लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको रिवीजन की जरूरत ना पड़े। ओके, चलिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियसली दैट इज कि राज तिरंगिनी जो है ना, दिस इज द फेमस बुक ऑन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ऑन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर।
दूसरे इसके राइटर के बारे में बात करें तो हु इज द राइटर, हु वाज द राइटर ऑफ राज तरंगिनी, दैट वाज पंडित कल्हाना। ठीक है, वहीं पे इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कल्हाना ने ये जो राज तरंगिनी लिखी थी ये किनके रेजीन में लिखी थी, मतलब किन उस टाइम पे किसका रेजीन था, किसका अंपायर था, किसका टाइम पीरियड था। तो बेसिकली इन्होंने लिखा था जय सिम्बा के रेजीन में, मतलब उनके टाइम पीरियड में। कब लिखा था? लिखा था 1199 से लेकर 1150 एडी में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इस पर्टिकुलर बुक में, इस राज तरंगिनी बुक में, मतलब क्रोनोलॉजिकली पूरे का पूरा हिस्ट्री दिया है स्ट्रेट फ्रॉम महाभारता टू संग्राम देव तक, देव मतलब देव डायनेस्टी तक। ऑलराइट, आप सभी जानते हैं कि जो हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की वो स्टार्ट हुई थी बिफोर द वॉर ऑफ महाभारता। सो दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर बुक में महाभारता पीरियड से लेकर देव डायनेस्टी तक सारे का सारा अकाउंट दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी का वर्ड राज तरंगिनी। देखो ये जो वर्ड है, अब ये पूछा जाता है इसमें से कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। राजा का मतलब आपको पता लग गया, किंग। तरंगिनी का मतलब होता है रिवर, रिवर्स। ठीक है, अगर हम राज तरंगिनी के वर्ड का मीनिंग देखें सो दैट इज अ किंग ऑफ रिवर्स। व्हाट? किंग ऑफ रिवर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ देखें तो राज तरंगिनी जो है वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? ये संस्कृत में लिखी गई थी। उसके बाद ये पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया गया था, पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया, और ये ट्रांसलेट किन्होंने किया था? मुल्ला अहमद ने। ओके, मुल्ला अहमद ने किया था, सॉरी अहमद का स्पेलिंग गलत हो गया। अब किसके टाइम के दौरान किया था? उस टाइम पे कौन था राजा जिस टाइम पे इन्होंने किया था? उस टाइम पे राजा थे जैन उल अबदीन। ठीक है, ये राजा थे जिस टाइम पे मुल्ला अहमद ने संस्कृत में लिखी राज तरंगिनी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। देन उसके बाद यही सेम बुक को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले थे ए स्टीन। ऑलराइट, और इसको इंग्लिश में किया ट्रांसलेट उन्होंने 1990s में, 1990 में। ऑलराइट, सो गाइज ये आपका आता है इंपॉर्टेंट चीजें जो राज तरंगिनी में दिया गया है। ओके, तो चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए, मजा मतलब एग्जाम में क्या आता है वो भी पॉइंट हाईलाइट कर दें। तो पहला तो राज तरंगिनी के बारे में ये है कि ये फेमस बुक है ऑन द अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ओके, देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, देखो राज तरंगिनी जेकेएसएसबी की फेवरेट है। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जिसके बारे में जिसमें मतलब हर दूसरे तीसरे एग्जाम में राज तरंगिनी के बारे में पूछा होता है कि किसने लिखी है, तो वो आप सभी को मैंने बता दिया, पंडित कल्हाना ने राज तरंगिनी लिखी है। ओके, दूसरा ये कि किनके रेजीन में, किनके टाइम पीरियड में राज तरंगिनी को लिखा गया है, वो लिखा गया है जय सिम्हा। ठीक है, ये किंग थे, इनके टाइम पे लिखा गया। कब लिखा गया था? 1149 से लेकर 1150 एडी के बीच में। ओके, नेक्स्ट हम बात करें जो राज तरंगिनी है, इसमें जो पीरियड मेंशन है ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वो महाभारता से लेकर संग्राम देव यानी कि देव डायनेस्टी तक एक्सप्लेन किया गया है। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ राज तरंगिनी। तो राज तरंगिनी का मतलब क्या है? राज मतलब किंग, तरंगिनी मतलब रिवर, मतलब किंग ऑफ रिवर्स। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि
इन विच लैंग्वेज राज तरंगिणी वॉज ओरिजिनली रिटन, तो वो ओरिजिनली किस में लिखी गई थी, संस्कृत में। ओके, उसके बाद जैसे मैं आपको कहा कि इसको उसके बाद पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया मुल्ला अहमद द्वारा जैन उल अब्दीन के शासन काल में। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है हु ट्रांसलेट राज तरंगिणी इनटू पर्शियन, तो वो को क्या कौन थे, वो थे मुल्ला अहमद। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको जेकेएसएस में। नेक्स्ट जो आता है वो ये कि इसको ट्रांसलेट करने वाले इंग्लिश में कौन थे, हु वाज द पर्सन हु ट्रांसलेटेड राज तरंगिणी इन इंग्लिश, तो दैट वाज द आंसर ए स्टीन। कब किया था, 1990s में। ओके, सो गाइज ये है वो दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज जिसके बिहार पे हम पूरी कश्मीर हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट फ्रॉम महाभारत पीरियड से लेकर लास्ट मॉडर्न में हम लोग सिख डोगरा रूल तक पढ़ेंगे। ओके, देखिए ये हो गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको कुछ मतलब और बुक्स के नाम बताए थे, जैसे फॉर एग्जांपल तबारिके कश्मीर, आपको इनके मैंने मतलब जो राइटर्स थे मैंने बताया था आपको, दैट इज मलिक हैदर। ठीक है, ये बेसिकली एक नोबल मैन थे, किनके बेसिकली कोर्ट में यूसुफ शाह चक। ओके, तो इसमें बेसिकली इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ अर्ली टाइम्स, मतलब कश्मीर की जो हिस्ट्री में अर्ली टाइम्स जो है उसका अकाउंट थोड़ा बहुत दिया गया है, वो भी सिर्फ 16-17 एडी का। ओके, तो नेक्स्ट जितनी भी बुक्स मैंने बताई आपको उनका पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसमें क्या है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं इतना खास जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने नहीं करवाया। लेकिन आपको एटलीस्ट बुक्स के नाम, बुक्स नेम प्लस उनके राइटर्स के नेम, ये आपको याद होने चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कहीं से। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, मतलब हमने पढ़ी है निर्मत पुराण और राज तरंगिणी में से, और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी कश्मीर की जो हिस्ट्री रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कश्मीर की हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आपका एंशिएंट आ गया, देन उसके बाद मेडिवल आ गया, देन उसके बाद हम मॉडर्न पढ़ेंगे इसमें। तो फर्दर इसको हम डिवाइड करेंगे इस तरह से। जब हम मतलब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं इसको इतने इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और वो इजीली एक स्टोरी की तरह आपके माइंड में याद हो जाए। और यकीन मानिए क्वेश्चन डायनेस्टी में से पूछे जाते हैं। तो हम डायनेस्टीज पढ़ेंगे, जैसे एंशिएंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग 4 पीरियड जो अब पढ़ने वाले हैं। पहला होगा हमारा महाभारत पीरियड, जिसको हिंदू पीरियड भी बोला जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्यंस के बारे में, अशोका के रिजीन की। उसके बाद हम पढ़ेंगे कनिष्का के बारे में, कनिष्का। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट करकोटा डायनेस्टी के बारे में, करकोटा डायनेस्टी। ठीक है, सो गाइज धीरे धीरे इसी मूवमेंट के साथ, इसी मजे के साथ हम पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड करते जाएंगे। और मैं आपको साथ साथ में चीज़ें हाईलाइट करता जाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आनी है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।